आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। पीएसएल जो है ना वो एक छोटी सी लीग है, इसके पीछे इन्वेस्टर भी बहुत कम है। इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। भाई ये आप बात बताओ, मना तो कर दिया है साफ, ठीक है, तो ये आप बताओ ये चीज कंफर्म कब थी कि वो आ रही है, पहले ये बताओ। आप तो ऐसा बोल रही हो जैसे वो आ रहे थे फिर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने तो कंफर्म ही नहीं किया था कभी। पाकिस्तानी पब्लिक की जो विशेष थी ना विराट रोहित को देखने की, वो सब चकनाचूर हो गई। और भाई अब देखो, खैर जो भी बात है सीधा सीधा बोलूंगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जितनी मैंने बात करी है, सही है, जितना ये मैं बात तो वैसे गवाह है, आप लोग हमारी वीडियोस होगा, पिछली देख सही है सकते हैं, ना? कितनी ज्यादा बातें तो की हैं अब चैंपियन फाइनली ट्रॉफी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहा हूँ कि भाई 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान को होस्ट करनी थी, अब वो पाकिस्तान सिर्फ होस्टिंग से भी जा रहा है और इंडिया भी पाकिस्तान अब नहीं आ रही है, ठीक है ना? पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक शर्मा तो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आपने देखा उसको आईपीएल में वजह से परफॉर्म करता आ रहा था। ट्रेविस हेड के साथ उसने ओपनिंग की है। जब आप एक नंबर 1 बैट्समैन के साथ ओपनिंग करोगे, उसके बाद मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा मिल गया। दूसरा, रोहित शर्मा कि मतलब आपको कमी नाम से सिर्फ महसूस होगी, लेकिन खेल से महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा आ गया। शर्मा और जिस तरह से उन्होंने दूसरे इनिंग में बैटिंग की है, तो पहले तो वो बड़े स्लो खेल रहे थे, 33 बॉल पे पहला 50 उन्होंने 33 बॉल पे किया, पर जो अगला उन्होंने 50 किया वो 13 बॉलों पे किया है। इस वक्त आपका मुकाबला इकोनॉमी के साथ है। आप ये आईपीएल एंड पीएसएल की ट्रांजैक्शंस को नज़रअंदाज कीजिए और ये देखें कि अगर इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर इस तरह से बूस्ट कर रही है तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहिए, और उसके लिए क्या मोड्स और क्या वेज हों उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। अब इसमें दो चीज है, ठीक है ना, कि इंडियन टीम का देखो अब ये सारा सिस्टम चले गया पॉलिटिकल डिसीजन की तरफ, ठीक है ना? अब ये मैं समझता हूँ बीसीसीआई के हाथ से नहीं तो निकल गया। बीसीसीआई जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, चेयरमैन है वो दोबारा से जय शाह ही बन गए हैं, तो जय शाह के हाथ से भी निकल गया देखो डिसीजन। मैं आपको बताऊं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशा, ठीक है ना, अब उनका ये डिसीजन था, उसके बाद ये डिसीजन पॉलिटिकल हुआ, ठीक है, सारी चीजें हुई। नहीं तो पहले एशिया कप में भी यही हुआ था, जय शाह ने श्रीलंका में करवा दिया था पूरा। एसीसी एक अलग वो है, ठीक है, और ये आईसीसी एक अलग चीज है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल था, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना? तो वो एसीसी तो है ही पूरा अब जयशा के हाथ में, आईसीसी जयशा के हाथ में नहीं है अभी। आ रही बात आपको समझ में? आईसीसी जय शाह अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया ने क्या किया था आपके साथ? प्यारी समझ गई। उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया था जिस तरह से हमने उन लोगों को सपोर्ट किया है। और नहीं, जब हैदराबाद में हमारी टीम उतरी थी, फूलों के हार डोल बजाए थे, इंडिया ने बहुत ग्रैंड वेलकम किया था। हाँ जी, तो आप कैसा वेलकम कहेंगे? हम तो हैं भी लाहौरी। हम लोग उनका जैसे सबका हम लोग वेलकम करते हैं, जैसे हम लोग की हॉस्पिटैलिटी है, हम वैसे ही उनका बिल्कुल हाँ एज अ टीम के हिसाब से उन्हें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारा जो हमारा साई मयूब है, एक उभरता हुआ सितारा हमारे पास। इनको अभी उसको इतना पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, क्लब लेवल पे खिलाएं, ताकि वो गलियों में क्लबों में जाके अपने आप को पॉलिश करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेयर जो है वो देखेंगे आप, उनकी 4 लेवल पे होती हैं, काउंटीज होती हैं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को पॉलिश करते हैं फिर आगे लेके आते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर ने एक मैच में 2 छक्के लगा दिए, 20 स्कोर कर दिया, वो हीरो हो जाता है। मैं तो कहता हूँ उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ जज करना बेकार है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आईपीएल में बुमराह को मार के आ रहा है, मिचेल स्टार्क को मार के आ रहा है, टेरेंट बोल्ट को मार के आ रहा है, राशिद खान को, मतलब उनके सामने ये मूसा रबानी और चटारा जैसे बॉलर तो मैं सब तो बच्चे ही हैं, क्योंकि वो 7 लेवल इंडिया की टीम में इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए 7 लेवल पहले करने पड़ते हैं। बोथ कंट्रीज और नेबर्स कंट्रीज अगर हमें इस जंगबंदी और इस वेपन साजी से निजात दिलवाकर एक दोस्ताना ट्रांजैक्शन के जरिए से तजारती अमूर पर और खेलों के मैदान में एक दूसरे के साथ तावन करके आगे चलेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं विद द पैसेज ऑफ टाइम आईपीएल के प्लेयर्स आगे यहाँ पर खेलेंगे और पीएसएल वाले प्लेयर्स वहाँ पर जाकर खेलेंगे। आईसीसी सुनता बेशक है जयशा की, ठीक है, लेकिन वो करता आखिर में है अपनी, ठीक है ना? तो चलो देख लेते हैं, यानी इंडिया को भेज रहा है फिर पाकिस्तान। नहीं, अब मैं आपको बताऊं ना, अब अगर इंडियन टीम से वो पूछता है आईसीसी के भाई आप पाकिस्तान ट्रेवल क्यों नहीं करना चाह रहे, हाँ, आप कोई हमें reasons रीजंस बताएं, बताएं। हाँ। तो फर्स्ट रीजन इंडियन टीम का प्रोबेबली यही हो सकता है कि भाई सिक्योरिटी इशूज, ठीक है ना, कि भाई हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी इशूज है, इस वजह से हम अपने प्लेयर्स को वहां नहीं भेज रहे, ठीक है ना? अब देखो ये चीज, लेकिन अगर अभी हम करंट सिचुएशन में देखें, पीएसएल हुआ, हमारे पास टीम्स भी आई काफी खेलने, अभी आई थिंक बांग्लादेश भी हो जाएगा। यार देखो तो अब आप पिछला देखो, ऑस्ट्रेलिया होकर गई है, हाँ। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेल के गई है, श्रीलंका आई है, उसके बाद जिम्बाब्वे, मतलब काफी टीमें आई है। पीएसएल में भी अच्छे प्लेयर्स आए हैं, इवेंट्स हुए, ऐसी ठीक है, बात नहीं और है। सक्सेसफुल इवेंट हुए हैं, सक्सेसफुल सीरीजें हुई हैं, तो ठीक ये है। बात करना अब करंट सिचुएशन इनफैक्ट आधा एशिया कप सिर्फ इंडिया के मैचेस के हटा के हाँ, यहाँ पर हुआ यहाँ है, पर ठीक हुए है। थे। तो अब देखो पास में जो भी हुआ वो सबको पता है, वो जो
जो भी सीन है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे हिसाब से यार अब वो सिक्योरिटीज के चीज इश्यूज नहीं है। करने नहीं चाहिए थे, और हाँ। मोहसिन नकवी साहब ने तो खुद बोला था कि भाई मैं पर्सनली इंडियन टीम की सिक्योरिटी का ध्यान रखूंगा। और ये जय हिंद दोस्तों, भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि बीसीसीआई ने बहुत सोचने के बाद यह फैसला लिया कि अगर मैंने इजाज़त दे भी दी है तो हमारे भारत सरकार इजाज़त नहीं देगी पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कोई ट्रेन है और न ही कोई एरोप्लेन। बीसीसीआई ने यह बहुत सोचा कि हम पहले अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से होकर पाकिस्तान जाएंगे, इससे अच्छा यही होगा कि हम अमेरिका में ही मैच खेलेंगे और वहाँ पर बहुत जैसे, लेकिन अब आगे जाके यह फैसला बदल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने वहाँ के पब्लिक से IPL, PSL के बारे में पूछी। दोस्तों, वहाँ की जनता बहुत ज्यादा गाली दे रही थी PSL के बारे में आई, और IPL के बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, बोल रही थी कि IPL और PSL में धरती आसमान का फर्क है। और ये भी बात बोल रही थी कि PSL में 2-4 छक्के मार देते हैं तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, लेकिन IPL में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और यह देख लो अभिषेक शर्मा होगा कितना संघर्ष करके इतना छक्का मार रहा है, तब उसके इंडिया टीम में जगह मिला है। यहीं से बोल रहे हैं पाकिस्तानी लोग। तो चलिए देखते हैं कि और भी क्या कुछ बोल रहे हैं, और वीडियो को अंत तक बन रही है क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। वो देखेंगे आप, उनकी 4 लेवल पे होती हैं, काउंटीज होती हैं, वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को पॉलिश करते हैं, फिर आगे लेके आते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर ने एक मैच में 2 छक्के लगा दिए, 20 स्कोर कर दिया, वो हीरो हो जाता है। अब आपने बात की साइम अयूब की, आपको पता है शाहिद अफरीदी साइम अयूब के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि साइम अयूब जो है वो सूर्या कुमार यादव के मुकाबले में आते हैं, उनसे अच्छा खेलते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सूर्या कुमार यादव के पीछे ये देखे इंडिया है। इंडिया में सूर्या कुमार यादव के पीछे तेंदुलकर बैठा हुआ है, द्रविड़ बैठा हुआ है, रवि शास्त्री है, VVS लक्ष्मण। साइम अयूब के पीछे कौन है? कोई इस तरह बड़ा प्लेयर नहीं। जहाँ पर अपने रिजवान को ले लें, रिजवान आया जैसे PSL में मिसबा और यूनुस खान की कोचिंग के अंडर। रिजवान वो बंदा था जिससे दायरा पार नहीं होता था, अब माशाल्लाह काफ़ी प्लेयर वो प्रोग्रेस है उसकी, काफ़ी पॉलिश कर गया। इसी तरह हमारे प्लेयरों के पीछे जब सीनियर प्लेयर्स उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे प्लेयर आगे काम नहीं कर सकते। सर, मुझे नहीं लगता साइम अयूब और सूर्या कुमार यादव का कोई कंपैरिजन बनता है। नहीं, आप कर सकती हैं कंपैरिजन, बस थोड़ी सी उसको ना उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में साइम अयूब ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, बताएं मुझे। खेला ही नहीं, वो तो खेला ही नहीं, उसको खिलाया ही नहीं उन्होंने। तो यही तो बात है, आप एक प्लेयर को लेकर गए हैं PSL से निकाल के T20 वर्ल्ड कप में, आपने वहां जाके उसको खिलाया ही नहीं है, क्यों? मैं वही तो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिफारशी निज़ाम है। देखिए, बाबर है, रिजवान है, दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, जबकि वो ओपनिंग प्लेयर है ही नहीं। बाबर 1 डाउन प्लेयर है, रिजवान है 4 डाउन, 5 डाउन पे उसकी बारी बनती है। फखर जमान ओपनिंग बैट्समैन से इधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इधर मकबूजा कश्मीर के लिए हम 5 फरवरी को यौम यकजहत ये कश्मीर मनाते हैं। यार उसका क्या फायदा है? अच्छा, कोई फायदा नहीं है, जुल्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी अवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे? एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा। कैसे कुर्बानी उसे? वो बॉर्डर क्रॉस करने, भाई बॉर्डर क्रॉस करने दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। आप भी कश्मीर जाएंगे? जी सरकार जाएंगे, लेकिन आप पैदल जाने की बात करें, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक तो कश्मीर सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे हम नहीं तो ये होगा। कहते हैं जज्बा अगर है ना, जज्बा है तो करवाएं टिकट, चलाएं चले। मैं भी आपको साथ जाने को तैयार हूं। ये देखें, बंदे को आप लोगों ने तो बंद करके रखा हुआ है। इमरान खान को बाहर निकाले, मुंह पे हाथ है। इमरान खान को आप पैदल जाने की बात करते हैं, ये बसें बंद हो गई हैं। इधर से 1 करोड़ चला गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी शुरू हुए 1 करोड़ लोग चले गए, उधर से कितने आएंगे? मुझे ये यार मैं यही तो कह रहा हूँ, उधर उनकी बड़ी आबादी है, लेकिन मुसलमान का जज्बा दुनिया में सबसे